Hello students, welcome to my channel Biology with Deepti Jain. Today we discuss the separation and isolation of DNA. It is a topic of biotechnology principle and processes for class 12th. तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस तरह से डीएनए को कट करता है, डीएनए सेगमेंट्स को कटिंग करता है। अब उस जब डीएनए सेगमेंट कट जाते हैं तो उनको हम लोग आइसोलेट, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो वो टेक्निक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्निक होती है ये होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए को जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट कराया है उसको हम लोग सेपरेट और आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो टॉपिक हो गया आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं पूरे डीएनए में से जितना हमें डिजायर्ड सेगमेंट चाहिए। अब ये जो टेक्निक थी, ये टेक्निक जो डेवलप करी है वो करी है ए टेस्लियस ने। इन 1937 ये टेक्निक इन्होंने डेवलप करी है। क्या नाम हो गया इनका? ए टेस्लियस। ठीक है, 1937 में इन्होंने सेपरेट करा था। और इस टेक्निक के अंदर जो है हम क्या लेते हैं कि जो डीएनए को सेपरेट कराना होता है, तो ये डीएनए के सेपरेशन की जो टेक्निक है ये आयोनाइजेशन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन। क्योंकि जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक, तो इसमें जो है हम बोल रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसमें जेल एक मैट्रिक्स लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसके थ्रू इलेक्ट्रोड्स लगाकर हम इनको क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट को सेपरेट कराते हैं। तो इसमें जो है दूसरी चीज, इसमें एक तो चार्जेस के बेसिस पे हो गया कि आयनाइज्ड हो जाता है, आयनाइजेशन आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। दूसरा इसमें इनके साइज के ऊपर डिपेंड होता है। जो सेपरेट होते हैं ये सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फ्रेगमेंट। ठीक है, जो फ्रेगमेंट बनेगा उसमें जब सेपरेशन होता है तो वो साइज के बेसिस पे सेपरेट होते चले जाते हैं। जो स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट होगा वो दूर जाता जाएगा और जो लार्ज साइज का फ्रेगमेंट होगा वो क्लोज रहता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि इस तरह का ये एक ये रहती है यहां पर इस तरह से बनी रहती है ये, जिसमें कि हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर जेल मीडियम रखेंगे जिसमें कि जो एज ए मैट्रिक्स यूज होता है, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, ये वेल्स होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेल्स होते हैं इसमें हम लोग डीएनए सेगमेंट को डालते हैं और वो सेपरेट आउट होकर यहाँ से जो है आयोनाइज्ड होकर उनके फ्रेगमेंट टूट जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इधर की तरफ क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स लार्ज साइज के मिलेंगे, और जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं, उनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाता है। लास्ट में क्या रह जाते हैं, छोटे छोटे साइज के रह जाते हैं। ठीक है,
अब ये नेगेटिव चार्ज है डीएनए, तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ डीएनए जाता है, और इसमें जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, साइज के बेसिस पे। जो लार्ज साइज का सेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट होगा, वो एनोड के पास रहेगा, और जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा वो उससे दूर होता चला जाता है। तो ये देखो सबसे छोटा साइज, और ये हो गया इधर सबसे लार्ज साइज। तो इस तरीके से ये सेपरेशन होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाई है, तो उसमें हमने बोला कि एक तो आयनाइजेशन पे बेस्ड हो गया, और एक उनके साइज के ऊपर बेस्ड हो गया, कि जिसके थ्रू साइज के बेसिस पे ये सेपरेट होते हैं। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि इनका जो मैट्रिक्स है वो किस चीज का बना होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ है, इसमें जेल का। तो जो मैट्रिक्स जो जेल है वो किसका पॉलीमर है, नेचुरल लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रो 1 गैलेक्टोज। ठीक, ये किसका जेल जो है इसका मैट्रिक्स है। ठीक, क्या है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स है ये इसका लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज प्लस दो हैं जेल मिलके बन रहे हैं, एक है 3,6 एनहाइड्रो 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, जेल। ठीक है, और इनका जो सोर्स है, इनका जो सोर्स हो गया वो होता है सीविड्स। ठीक, सीविड से ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और इसका क्या बनाया जाता है, मैट्रिक्स। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, क्या नाम है, इस जेल के अंदर इसको एज ए मैट्रिक्स ले लेते हैं इन वेल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग जैसे हमने ये जो मैट्रिक्स है वो किसका ले लिया, इस जेल का ले लिया। किसका पॉलीमर हो गया, ये किसका मिक्सचर हो गया, लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। इसका सोर्स क्या है, सीविड। सीविड से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और इसके मैट्रिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए का फ्रेगमेंट लिया है, सेगमेंट लिया है, उसको यहाँ पर हमें आइसोलेट करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि उसको हमें अलग करना है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जब ये मैट्रिक्स आ जाता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है तो डीएनए जो है एक आयन के फॉर्म में, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आयनाइजेशन होना स्टार्ट होता है तो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो किस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो उसमें जो डीएनए के सेगमेंट होंगे वो तो एनोड पे चले जाते हैं, और जो बाकी के इम्प्योरिटीज हैं उसके अंदर, जो दूसरे पार्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो किस तरफ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो गया, और एनोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसमें जब डीएनए सेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिससे क्या हुआ, वो लार्ज साइज और फिर स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता है, फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो हमको फ्रेगमेंट्स बट रहे हैं, टूट रहे हैं ये, अब ये हमको दिखते कैसे हैं, क्योंकि कभी भी जो डीएनए होता है वो हमको विदाउट स्टेनिंग, विदाउट यूवी रेज पास करने के अलावा हमको कभी दिखता नहीं है। तो इसमें क्या करी जाती है, स्टेनिंग करी जाती है। स्टेनिंग जो है हम लोग करते हैं, वो स्टेन हम यूज करेंगे कौन सा, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, जो स्टेन यूज करते हैं, स्टेन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करा जाता है, और उसके बाद इसमें यूवी रेस पास करी जाती है। ठीक है, यूवी रेस पास करने के बाद तब हमको इनके बैंड्स दिखाई देते हैं। कौन से कलर के बैंड्स दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कलर के बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो
यू इथिडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेनिंग कर ली, यूवी रेस पास कर दी, उसके बाद कैसे कलर के, ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई दिए। ये जो आपको ये दिख रहे हैं बैंड, ये सारे किस कलर के होंगे, ऑरेंज कलर के। तो अब इसमें जब बैंड ऑब्जर्व होने लग जाते हैं, वो क्या हो गया, फ्रेगमेंट सेगमेंट अलग हो गए हैं, तो अब इनको हम क्या करते हैं, वहां से कट करा लेते हैं। तो जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, कट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, द सेपरेट separation of DNA segment या कट आउट लिख सकते हो, कट आउट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल, दैट इज कॉल्ड द इल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया, इल्यूशन। ये वाला हो गया लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसमें जो है हमने क्या बोला कि जब हमारा यूवी रेस से पास होने पर बैंड्स ऑब्जर्व हो गए, तो अब क्या होंगे, इन बैंड्स को हमें इस जेल में से निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या है, इल्यूशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट एंड कट आउट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल, दैट इज कॉल्ड द इल्यूशन। इल्यूशन प्रोसेस, जब हम जेल में से डीएनए सेगमेंट को कट आउट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, इल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका हम एक रिव्यू देख लेते हैं। देखो, मैं इसको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे ये आपको बहुत इजीली याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें मीडियम क्या लिया, मैट्रिक्स क्या लिया, मैट्रिक्स लिया जेल। ठीक है, उसके अंदर हमने डीएनए सेगमेंट्स लिए। ठीक है, डीएनए सेगमेंट लिया, इसको कनेक्ट करा किससे, कनेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा, जिससे कि इसके फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग क्या हो गए, चेंज हो गए, आयोनाइज्ड हुए, आयोनाइज्ड एंड सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फिर उसके बाद हमने क्या करा, स्टेन करा, किससे करा, इथिडियम ब्रोमाइड, और फिर यूवी रेस पास करी, पास द यूवी रेस, जिससे कि कौन से कलर के बैंड दिखाई दिए, ऑरेंज कलर के। यहां लिख रही हूं, ऑब्जर्व द ऑरेंज बैंड। ठीक, और ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई दिए। फिर हमने क्या करा, प्रोसेस इल्यूशन। तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू हम जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए को कट कराया था, वो हमने जेल मैट्रिक्स में लिया, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, फिर वो आयनाइज्ड होके सेपरेट हुए साइज के बेसिस पे, फिर उसको हमने स्टेन करा इथिडियम ब्रोमाइड से, देन पास द यूवी रेस एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑरेंज बैंड्स, एंड देन last step is the elution. Cut out the DNA fragment and extract DNA fragment from the gel. That is whole process is called the gel electrophoresis. ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम किसी भी डीएनए सेगमेंट को जो हमने कटिंग कराई है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं।
तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा इस पे फुल क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इस पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इल्यूशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कौन सा स्टेन यूज करा है, किस बेसिस पे सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है, और किसने ये डिस्कवर करी, किसने कंसेप्ट दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और पूरा डिस्क्राइब करने के लिए 3 नंबर का भी प्रोसेस आता है क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन बाय बाय।